तो आज हम जानेंगे कुंभलगढ़ किले के बारे में। कुंभलगढ़ को एक अजय दुर्ग भी कहा जाता है। वो इसलिए क्योंकि इस पे कभी भी शत्रु का पूरी तरह से अधिकार नहीं हो पाया है। और कुंभलगढ़ किला जो है, आपको बता दें कि ये स्थित है राजस्थान के उदयपुर शहर से लगभग 84 यानी 84 किलोमीटर दूर, और ये पड़ता है राजसमंद डिस्ट्रिक्ट में राजस्थान के। और राजसमंद शहर से भी लगभग 48 किलोमीटर यानी 48 किलोमीटर दूर है। और इस किले की ख़ास बात यह है कि ये जो इसकी बाहर की जो दीवार है वो लगभग 36 किलोमीटर लंबी है। जी हाँ, 36 किलोमीटर लॉन्ग, जो कि ग्रेट वॉल ऑफ चाइना के बाद दूसरी सबसे बड़ी दीवार है इस दुनिया में। और इसे जो है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी शामिल किया गया है। इस किले का निर्माण माना जाता है कि सन 1443 से लेकर 1458 के बीच में हुआ, लगभग 15 सालों में। और इसे करवाया था सिसोदिया वंश के महाराजा कुंभाजी ने करवाया था। और वैसे कहते हैं कि उसके पहले भी उस जगह पे पहाड़ी पे एक छोटा सा किला मौजूद था, जिसे कहते हैं कि मौर्य शासक संप्रति ने बनवाया था। महाराणा कुंभा ने उस स्थान पर उस किले को देखा तो वहाँ पे एक भव्य और काफ़ी मजबूत किले का निर्माण करने का विचार उनके मन में आया, ताकि जो मेवाड़ की राजधानी चित्तौड़ है वो बिल्कुल दिल्ली के सामने मैदानी इलाकों में पड़ती है और उस पर आक्रमण होते रहते हैं, तो ये स्थान उन्हें पसंद था। और फिर एक पुराना किला जो मौर्य वंश के समय का था वो देख के उन्हें समझ में आया कि पहले भी जो शासक रहे होंगे उन्होंने कुछ सोच के इस जगह पे इस किले को बनवाया था, तो इसे उन्होंने और विशाल और मजबूत बनाने का निर्णय लिया, इस लिहाज से कि अगर कभी ज़रूरत पड़े तो चित्तौड़ से पीछे आके यहाँ मोर्चा लिया जा सके और जो है ये मुग़ल शासकों के पहुंच से दूर रहे। और यही सोच के उन्होंने इसका निर्माण करवाया। और मौर्य शासक ने जो किला बनवाया था उस ज़माने में जो कुछ जैन और हिंदू मंदिर थे वो उस पुराने अवशेष किले में थे, और वो आज भी जो है पुराने जैन हिंदू मंदिर इस बड़े किले में मौजूद हैं, जो कि महाराणा कुंभा ने करवाया था निर्माण। तो इसमें और ये किला अपने आप में अकेले नहीं है। एक तो ये पहाड़ी की बहुत ऊंचाई पे बसा हुआ और इसके चारों तरफ कई किलोमीटर के अंदर 32 छोटे छोटे दुर्ग यानी किले और मौजूद हैं, जो कि एक तरह से मिलिट्री आउटपोस्ट है। अगर उन किलों से बचता हुआ कोई सब पे कब्जा करके आगे बढ़ेगा तभी यहाँ तक कोई पहुँच सकता था। तो इतना अभेद्य दुर्ग था ये, इसीलिए ये अंत तक अजय रहा, कभी भी इस पर पूरी तरह से कब्जा नहीं हो पाया। और इस किले में एक कहानी इससे ये भी जुड़ी हुई है कि जो महाराणा उदय सिंह थे, उन्हें चित्तौड़ में जब घेर लिया गया चित्तौड़ किले को, तो बाल अवस्था में उन्हें यहाँ पर सुरक्षित ला के रखा गया था। इसके अलावा जो कहानी और इसके बारे में प्रचलित है वो ये है कि जब महाराणा कुंभा ने इस किले का निर्माण करवाना शुरू किया तो उस समय जब भी जो उस समय के एक आर्किटेक्ट थे यानी कि शिल्पकार मंडन, उन्होंने जब इसका निर्माण करना शुरू किया तो दिन में जितना भी निर्माण हो, रात में वो सभी दीवारें गिर जाती थी। और ये काफ़ी दिनों तक चलता रहा। तब महाराणा कुंभा को आश्चर्य हुआ, तो वहाँ पे एक ऋषि थे, तपस्वी, उनसे उनकी मुलाकात हुई। उन्होंने कहा कि राजन, बात ऐसी है कि यहाँ पे किसी देवी का प्रकोप है, जिस कारण जो है इस किले की दीवारें टिकती नहीं हैं और वो गिर जाती हैं। तो महाराणा ने कहा तो फिर कुछ पूजा पाठ करके इसका निदान निकाला जाए। तो उन महर्षि ने कहा कि इसका एक ही निदान है कि यहाँ पे अपनी इच्छा से यदि कोई व्यक्ति अपनी बलि दे देगा तभी जो है वो प्रकोप हटेगा और इस किले का निर्माण संभव है। तो ऐसा व्यक्ति कहाँ मिलेगा? तो उन महर्षि ने कहा कि मैं स्वयं अपनी जो है बलि देने को तैयार हूँ। और लेकिन इसमें उन्होंने ये एक शर्त रखी कि इसमें मेरा भी नाम होगा इस किले में कहीं ना कहीं, और जहाँ पे उनका सर कट के गिरेगा वहाँ पे किले का जो मुख्य द्वार है वो बनाया जाएगा, और जहाँ उनका शरीर गिरेगा वहाँ से किले के असली भवन मेन बिल्डिंग का निर्माण शुरू होगा। तो महाराणा कुंभा ने वैसा ही किया, और जिस जगह पे उस महर्षि का सर काटा था महाराणा कुंभा ने, वहाँ पे उस किले का जो है, इस दुर्ग का जो मुख्य द्वार है वो मौजूद है। वहीं पे एक छोटा सा मंदिर भी है उन महर्षि का। और कहते हैं कि सिर कटने के बाद उनका शरीर थोड़ा दूर और आगे चला और पहाड़ी के सबसे ऊपर वाले जगह पे जाके उनका शरीर गिरा। तो वहाँ पे जो है किले का जो असली मेन भवन है, जो मेन बिल्डिंग है, जो असली दुर्ग है, वहाँ उसका निर्माण हुआ। और इस किले के अंदर 9 दरवाजे हैं जिन्हें पोल कहा जाता है।
और ये जो 9 दरवाजे ऐसे हैं कि यदि आप उन्हें देखेंगे तो अंदर से ऐसा कोई भी गेट नहीं है कि गेट खोले और आप सीधे अंदर आ गए। गेट से अंदर जाते ही आपको दाएं या बाएं लगभग 90 डिग्री या 45 डिग्री पे मुड़ना पड़ेगा। वो इस ढंग से बनाया गया था कि कोई जो है अगर बाई चांस उस किले के अंदर आ भी जाए तो सीधा अंदर प्रवेश नहीं कर सकता कोई भी सैनिक दस्ता। और यही कारण था कि इस पर जो कई बार आक्रमण हुए। जैसे ही इस किले का निर्माण पूरा हुआ 1458 में, उस समय गुजरात के अहमद शाह ने इस पर आक्रमण किया, लेकिन वो सफल नहीं हो पाया। उसके बाद खिलजी वंश के एक शासक थे जो उन्होंने 1467 यानी 1467 में हमला किया इस पर, लेकिन वो भी सफल नहीं हुआ। फिर 1540 में मेवाड़ के शिरोमणि महाराणा प्रताप का जन्म भी इसी किले में हुआ था। इसी कुंभलगढ़ के किले में 1540 9 मई का वो दिन था और वो भवन वहाँ आज भी मौजूद है यदि आप वहाँ जाएं। और ये भी कहा जाता है कि ये किला इतना बड़ा है, लेकिन फिर भी जब आप इसके नज़दीक जाएंगे तो जो टूरिस्ट जाते हैं वो गाड़ी से जब आप जाओगे उस तरफ तो एकदम उस पहाड़ी के नीचे या किले के पास पहुंचने के बावजूद भी वो दिखाई नहीं देता। बिल्कुल जब एक मोड़ है घूम के सामने आओगे तब दिखता है कि किला बिल्कुल सामने ही है। इसकी डिज़ाइन कुछ इस ढंग से श्री मंडन ने तैयार की थी आज से लगभग 600 साल पहले। ये भी एक हैरान करने वाली बात है। और कहा जाता है कि जो अकबर का एक जनरल था शाहबाज खान, जो सबसे नज़दीक तक कोई पहुंचा था इस किले का वही था। जो इस किले के जो बाहरी जो फोर्ट कॉम्प्लेक्स था, ये जैसे मैंने पहले बताया, इस किले के चारों ओर लगभग 32 और आउटपोस्ट 32 छोटे छोटे किले थे। वो उन सबको जीत के इसके बाहरी दीवार तक पहुंच गया था और वहाँ से जो है वो इस पर गोलाबारी करता रहा, आक्रमण करता रहा, लेकिन पूरी तरह से इस किले पर अधिकार नहीं कर पाया। और ये बात सन 1578-79 की 1578-79, जब हल्दी घाटी का युद्ध समाप्त हो गया था और उस युद्ध में कोई फैसला नहीं हो सका था। और ये भी कहा जाता है कि महाराणा प्रताप 1576 में हल्दी घाटी के युद्ध के बाद यहाँ आके वो कुछ दिन रुके थे। फिर यहाँ से कुछ दूर पे एक जगह पड़ती है जहाँ भामा शाह से उनकी मुलाकात हुई और भामा शाह ने उन्हें जो धन दिया उससे उन्होंने वापस अपनी सेना खड़ी की। और इस बीच में जो है जो शाहबाज खान ने आक्रमण किया था तो वो किले के बाहरी हिस्से तक पहुंच गया था। तब फिर महाराणा प्रताप ने 1582 में हमला किया उस पर, शाहबाज खान पे, और इस किले को छुड़ाया। और फिर आगे जाके एक जगह है दिवायर, दिवायर में ज़बरदस्त मुठभेड़ हुई 1582 में शाहबाज खान और महाराणा प्रताप के बीच में, जिसमें कि मुग़ल सेना परास्त हो गई। और उसमें जो 36 मुग़ल मिलिट्री आउटपोस्ट थे उस पूरे इलाके में, कुंभलगढ़ के बाहरी इलाके से लेकर दीवार तक, वो सब जो है छुड़ा लिए महाराणा प्रताप ने। और उसमें माना जाता है कि लगभग 36,000 मुग़ल सैनिकों ने आत्मसमर्पण किया था। तो इसीलिए इसे अजय दुर्ग भी कहा जाता है। और बाद में सन 18वीं या 19वीं शताब्दी में जो है इस किले के ऊपर एक और महल का निर्माण करवाया गया था जिसे आज बादल महल कहते हैं। बादल महल इसलिए क्योंकि बरसात के दिनों में जुलाई अगस्त में वो पूरा महल बादलों से ढक जाता है और एक ये अच्छा टूरिस्ट स्पॉट है। चूँकि ये महाराणा प्रताप का जन्म स्थान भी है, इसलिए इस टूरिस्ट स्पॉट की महत्ता, इसका महत्व और बढ़ जाता है। और वो महाराणा प्रताप का महल और उसके ऊपर जो बादल महल वगैरह है ये आज भी वहाँ मौजूद है। हालांकि बाद में महाराणा प्रताप ने अपनी राजधानी जो है वो चावंड में बना ली थी, लेकिन फिर भी जो है कुंभलगढ़ का महत्व कम नहीं हुआ, क्योंकि वो जो है एक बिल्कुल बीचों बीच पड़ता है, जिसमें कि ये एक तरह से बॉर्डर है मेवाड़ और मारवाड़ का। मेवाड़ वो इलाका जो कि अरावली पहाड़ी क्षेत्रों में आता है और हरा भरा है, जंगल है। और मारवाड़ वो इलाका जो कि जैसे जैसलमेर, बीकानेर वगैरह, जहाँ पे कि बाड़मेर जो कि थार डेजर्ट में आता है, मरुभूमि में है। तो ये एक छोटा सा इतिहास था कुंभलगढ़ के बारे में। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मेरे चैनल को शेयर कीजिए। मिलते हैं फिर बहुत जल्दी बातें नई पुरानी में। धन्यवाद।